Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss some commands related to MySQL. So ये आज प्रैक्टिकल है आपका और इस क्लास को करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आपके सिस्टम में लैपटॉप में MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर आप सभी को पता ही है MySQL कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और आई थिंक अभी सभी के पास होगा भी। ठीक है, दूसरा ये करना है कि जो मैं कमांड्स जिस तरीके से टाइप कर रहा हूँ आपको भी सेम यूज़ करना है। आपको वीडियो उस टाइम के लिए पॉज कर देना है जब ये कमांड टाइप हो जाए और एग्जीक्यूट होने वाली हो या होने से पहले। ठीक है, और आप उसके बाद आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि आप साथ साथ आप पूरा वीडियो देखने के बाद उसे टाइप करेंगे तो कुछ भूलेंगे, कुछ याद करेंगे, फिर एक बार वीडियो और आपको देखना पड़ेगा तो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको। तो साथ साथ देखते जाइएगा, कंप्यूटर पर करते जाइएगा, जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन थी। तो ये MySQL है। सबसे पहले इसमें सॉफ्टवेयर में आपसे पासवर्ड अगर आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन दिया होगा तो पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड मेरा अपना पासवर्ड है, मैंने टाइप किया, आपको नया पासवर्ड दिया होगा तो आपको टाइप करना होगा। उसके बाद आपको आगे का काम करना होगा। देखिए, मेन इसमें पॉइंट ये है कि सबसे पहले क्या होगा कि आपको एक DBMS इसके अंदर एक पहले आपको डेटाबेस यूज़ करना होगा इस DBMS के अंदर, और वो डेटाबेस जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है वो MySQL होता है। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अपना कोई एक डेटाबेस भी बना सकते हैं जहाँ आपकी सारी टेबल्स सभी अपना जो वर्क होगा वो आपका वहाँ सेव हो रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो MySQL प्रॉम्प्ट पर गए हम और मुझे पता करना है कि कितने डेटाबेसेस हैं इसके अंदर जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस, ये कमांड है, टाइप की। जितने भी डेटाबेसेस हैं इसके अंदर वो सभी डिस्प्ले हो रहा है। डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो MySQL है वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें जो मैंने डेटाबेस बनाए हैं अपने से वो P1, प्रेप, प्रवीण सिंह, ठीक है, ये सब बनाए हैं आपके। तो चलिए, इसके बाद क्या करना है आपको अगर अपना कोई डेटाबेस बनाना है इसमें तो कमांड टाइप कीजिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम दे दीजिए। जो भी आप नेम देंगे उस नेम से डेटाबेस बन जाएगा, उसको आप फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया P2। अब देखिए P2 बन गया, डेटाबेस बन गया। एंटर प्रेस करने पर मैसेज आएगा क्वेरी ओके वन अफेक्टेड। दो बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये SQL केस इनसेंसिटिव है। इट मीन्स इसमें आप कैपिटल स्मॉल लेटर्स में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। जैसे क्रिएट टेबल को या क्रिएट डेटाबेस को मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूँ, स्मॉल लेटर्स में लिखूँ तो कुछ नहीं, उससे कमांड के एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना है। ठीक है, और थर्ड ये कि मैसेज लिखाता है एंटर प्रेस करने के बाद जो उसका एग्जीक्यूशन दिखाता है, तो जो भी उसका आउटपुट होगा वो आउटपुट दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आया है क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड 0.00 सेकेंड, तो ये बता रहा है कि जो क्वेरी लिखी है वो ठीक है, वन रो अफेक्टेड, आपका एक रो इफेक्ट हो रही है इससे। एक्चुअली आपका डेटाबेस बन चुका है इसमें। ठीक है, तो अब अगर हम शो डेटाबेसेस करेंगे तो एक डेटाबेस और ऐड होके आएगा इसमें, और टाइम जो एग्जीक्यूट होने मिलेगा वो भी शो कर रहा है इसका। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, पहले तो यूज़ करना बताते हैं, डिलीट तो बाद में देखेंगे। आपको यूज़ करना है तो उसके लिए ओके, चलिए डिलीट ही बताते हैं पहले। तो डिलीट के लिए आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, और जिस डेटाबेस को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं परमानेंटली, उसका नेम, उसके बाद सेमीकोलन। ये देखिए क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया आपका। चलिए अब आप देखना चाह रहे हैं, अब देखिए ज़रा। जैसे ही आपने शो डेटाबेस के अंदर देखा तो P2 शो नहीं कर रहा क्योंकि आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। तो पहले एक डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, यूज़ डेटाबेस। तो ये लिखिए, आपको अगर पता है तो डायरेक्ट यूज़ लिखिए। ठीक है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले से, जैसे आपने एक डेटाबेस बना लिया सपोज़, तो अभी आपको बार बार उसके डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनानी है, अपना जो भी वर्क करना है, तो उस डेटाबेस का नाम याद रखिए। जब भी आप SQL ओपन करें तो यूज़ डेटाबेस, उस डेटाबेस का नेम, और उस डेटाबेस के अंदर आप पहुंच जाएंगे और जो भी आपका काम होगा, टेबल पहले से बनी होंगी, उन सभी को आप देख सकते हैं। तो शो डेटाबेस करना है आपको, तो क्या करना होगा चलिए देखते हैं। डेटाबेस चेंज्ड हियर। अभी तो यूज़ डेटाबेस किया है तो डेटाबेस चेंज हो गया, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस से हम P1 पर आ गए। अभी देखिए, अभी आपको करना है क्रिएट टेबल। अब सबसे पहले अभी आपको डेटाबेस आपका बन गया, डेटाबेस है आपके पास, डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं और डेटाबेस का नाम है P1। याद रखिएगा, दोबारा जिस तरीके से जब आप करें तो उसी जो डेटाबेस को आपने नेम दिया उसी डेटाबेस के अंदर काम करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कमांड्स की अगर हम बात करें SQL की, तो कमांड्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में किया गया है, DDL, DML और DCL।
तो जब हम DDL की बात करते हैं, ठीक है, तो DDL का क्या मतलब है? DDL का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड्स हैं वो सभी DDL की कैटेगरी में, जो मैनिपुलेशन से रिलेटेड कमांड है वो सब DML की कैटेगरी में, और जो डेटा कंट्रोल से रिलेटेड कमांड है वो DCL में। तो अगर हम क्रिएट टेबल की बात करें तो उसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं? इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर किसका? टेबल का। तो ये किस में आएगी, किस कैटेगरी को बिलोंग करेगी? DDL को। तो कमांड तो लिखते हैं सबसे पहले क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नेम। तो टेबल का नेम जनरली अगर 2 वर्ड्स का है, ठीक है, तो हम उसे अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स के रूल्स आपको पता ही होंगे, तो वो सभी फॉलो करते हैं। याद रखिएगा कि अगर हमें स्पेशल सिंबल लेना है तो हम अंडरस्कोर लेंगे, और नंबर से कभी नेम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल कैरेक्टर या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर आप दोनों को किसी को भी यूज़ कर सकते हो नेम देते समय, और कोशिश कीजिएगा नेम छोटे से छोटा हो। उससे हेल्प ये मिलेगी कि बार बार आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा, और गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने नेम दिया है वो देते हैं हम STU_1, ठीक है। तो STU_1। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको उसके कॉलम नेम्स बताने हैं, जो भी आप कॉलम नेम देना चाह रहे हैं उनके डेटा टाइप के साथ, और ये किसके अंदर करना है? पैरेंथेसिस साइन के अंदर। तो पैरेंथेसिस का साइन लगाइए यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं एंटर प्रेस करने के बाद। देखिए यहाँ पर आपके पास एक चॉइस और है, या तो आप कंप्लीट स्टेटमेंट को एक ही लाइन में टाइप करें, या फिर आप लाइन चेंज कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, लाइन चेंज करेंगे। लाइन चेंज करने से एडवांटेज ये मिलता है कि हमें क्लियरली विजिबल होता है कि हमसे कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने खाली क्रिएट टेबल लिखा, सेकंड लाइन के अंदर पैरेंथेसिस लिखा, जो बता रहा है कि यहाँ से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कॉलम नेम्स को, और थर्ड लाइन के अंदर मैंने कॉलम नेम दी, फोर्थ लाइन के अंदर अगर मैंने पैरेंथेसिस साइन को क्लोज कर दिया, तो क्लियरली ये इंडिकेट करेगा आपको, ये बताएगा आपको कि आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो एक बार में समझने में, देखने में आपको इसमें एक एडवांटेज मिलेगा उसको। चलिए, तो यहाँ पर ठीक, यहाँ पर क्या काम करेंगे? हमने लिखा है यहाँ पर रोल नंबर इंट, टाइप ऑफ डेटा मैंने ले लिया इंट, कॉमा लगाया, फिर सेकंड कॉलम का नेम ले लिया, सपोज ले लिया नेम। अब ये आपके ऊपर है आप कितनी लाइन चेंज कर रहे हैं और कहाँ चेंज कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पैरेंथेसिस के बाद मैं लाइन चेंज ही करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं चेंज किया क्योंकि मुझे यही सही लगता है। तो आपको अगर एक लाइन के अंदर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने नेम वेरकर ले लिया, साइज़ ले लिया 50। कैर और वेरकर बेसिकली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंटीजर के लिए इंटी यूज़ किया जाता है। और एक ले लिया मैंने एड्रेस। अभी सिंपल डेटा टाइप रखते हैं, आई थिंक अभी ये रिवीजन चल रहा है तो सबको आपको पता ही होगा डेटा टाइप कौन कौन से हैं। एड्रेस ले लिया मैंने अगेन वेरकर, और साइज़ ले लिया अगेन यहाँ पर 100। ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये साइज का ब्रैकेट था, साइज 100 का मतलब 100 कैरेक्टर तक ले सकता है, और ये सेमी कॉलन, ठीक है। तो क्वेरी ओके। तो अभी ये क्वेरी ओके हो गई, और 0 रोज अफेक्टेड ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर बना है, बाकी इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है। तो अभी एक टेबल बन गई STU_1 नाम नेम से, और इसमें जो कॉलम नेम होंगे वो होंगे रोल नंबर, नेम और एड्रेस, 3 कॉलम्स होंगे इसके अंदर। क्लियर? तो बड़ा आसान है। क्रिएट टेबल लिखिए, टेबल उसके बाद टेबल का नेम लिखिए, ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी कॉलम नेम है पहले आपको 1 बाय 1 जितने भी कॉलम नेम बनाने हैं आपको वो सभी कॉमा से सेपरेट होंगे, लेकिन आपको कॉलम नेम देने के बाद उसका डेटा टाइप लिखना है, और साइज़ है तो वो लिखना है, साइज़ नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं। जैसे इंट का साइज़ नहीं लिखना होता, कैर और वेक्टर का साइज़ लिखना होता है। तो हमने यहाँ लिखा RN इंट, ठीक है, कॉमा नेम वेक्टर 50, एड्रेस वेक्टर 100। 255 से ज़्यादा मत लीजिएगा इसमें, याद रखिएगा वेक्टर में साइज। चलिए, अभी क्या करना है हमको? अभी क्या करना है? अभी टेबल तो क्रिएट हो गई। अब टेबल क्रिएट होने के बाद दूसरा काम क्या होगा इसके अंदर? सेकंड वर्क जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा? इसके अंदर हमको डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि जब तक डेटा नहीं है तो पूरा टेबल का कोई मतलब नहीं है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या काम करेंगे हम? ओके, एक और टेबल बनाते हैं। चलिए, पहले इंसर्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर टेबल में बनाते समय अगर हम लाइन चेंज ना भी करें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, मैंने एक टेबल बनाई STU2, और सेम पैरामीटर्स रखेंगे जो इसके अंदर हैं, ठीक है। तो STU_, ओके, STU_2 लेते हैं इसे,
और सेम पैरामीटर्स रखते हैं इसके अंदर। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सेम इसमें कॉलम नेम रखते हैं हम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस। बस फ़र्क सिर्फ इतना है पिछली बार से अगर कंपैरिजन करें तो हम इसका, कि इसमें क्या है कि हम लाइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि लाइन चेंज करने से कुछ नहीं होता। आप एक लाइन के अंदर कम्प्लीटली टाइप कर सकते हो। ये देखिए, रोल नंबर लिया, नेम लिया, साइज भी सेम लिया हमने, वेर केयर 50, एड्रेस, डेटा टाइप और साइज दोनों सेम लिया, एड्रेस भी लिया, बट टेबल का नेम चेंज कर दिया। वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक उस नेम से ऑलरेडी टेबल बन चुकी है। STU_1 से आप दूसरी कोई टेबल नहीं बना सकते। तो बाकी मैंने सभी कॉलम नेम सेम रखे और इसको बनाने की कोशिश की, देखिए क्या होता है। सेमी कॉलम से टर्मिनेट किया और एंटर प्रेस किया, ये आपका ओके। अच्छा, कुछ एरर है इसके अंदर, वेर केयर कम्प्लीटली टाइप नहीं है, तो ये मिस्टेक है। तो देखिए, एरर भी अगर होगी कहीं तो वो शो करेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो आप करेक्शन कर दिए, VARCHER, अब ठीक है, अब ये रन हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर, देखिए हो गया। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। यहाँ दिखा रहा है ये एरर है। तो अगर कुछ एरर होती है, आपसे कुछ गलती हो भी गई है, तो मैसेज आ जाता है, बता दिया जाता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या हुई है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट। चलिए अभी पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हमारी टेबल बनी है, उसके अंदर क्या डेटा है। तो उसके लिए हम जानते हैं सेलेक्ट कमांड है। तो सेलेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। और से आज मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले आपको पहले बता देते हैं कि अगर टेबल के डेटा को देखना है तो सेलेक्ट लिखते हैं, कंप्लीट डेटा को देखना है तो स्टार, उसके बाद कीवर्ड फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम। तो कंप्लीटली डेटा जो भी होता है टेबल का दिखाई दे जाता है। तो STU_1 टेबल का नेम है, सेमी कॉलन लगाया, एंटर प्रेस किया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डेटा है ही नहीं, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना है इसका टेबल का, डेटा तो इसके अंदर है नहीं, कुछ भी डेटा नहीं है। तो डेटा तो इंसर्ट करना होगा पहले, उसके बाद ही हमें कुछ दिखाई देगा स्क्रीन पर। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए कमांड है इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू कमांड डेटा बेस के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू लिखते हैं, कैपिटल स्मॉल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे केस इनसेंसिटिव है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद टेबल का नेम, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस का साइन और सभी कॉलम्स का नेम जिसमें आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हम उन सभी कॉलम्स का नाम देंगे जिसमें हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये था कमांड इंसर्ट। बेसिकली 3 टाइप से यूज़ की जा सकती है, तो आज 1 बाई 1 हम इसको देखेंगे। ये ऑलरेडी स्लाइड पिछली क्लासेस में डिस्कस हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आज हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से लैब वर्क ही है आपका, क्लियर। चलिए देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू STU_1 और इसके अंदर हमने किया RN, रोल नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, नेम। यहाँ पर ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सभी कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। जिसमें आप करना चाह रहे हैं उनका नेम लिखिए और जिस ऑर्डर में करना चाह रहे हैं उस ऑर्डर में लिखिए। मुझे सबसे पहले रोल नंबर के अंदर करना है, तो रोल नंबर, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद एड्रेस। हालांकि इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता कि मुझे सिर्फ रोल नंबर और नेम में डेटा इंसर्ट करना होता तो सिर्फ मैं वही लिखता। इसके बाद वैल्यूज़, कीवर्ड वैल्यूज़, और कीवर्ड वैल्यूज़ के बाद फिर से पैरेंथेसिस का साइन, और उसके बाद वैल्यू देनी है आपको उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम का नेम लिखा है। पर यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो वैल्यूज़ देंगे, तो अगर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है, तो इंटीजर, फ्लोट है, जो भी है, नंबर है मतलब, तो उसे हम डायरेक्ट लिखते हैं। और अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो जैसे मैं अपना नेम लिखूँगा, तो प्रवीण मैंने नेम लिखा, तो प्रवीण डबल कोट्स के अंदर आएगा, PRAVEEN। ये देखिए, क्लियर। उसके बाद लिखा कुमार, प्रवीण, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, सॉरी, तो एड्रेस लिखते, चलिए वाराणसी लिख देते हैं। तो एड्रेस हो गया वाराणसी। अभी एक रो इंसर्ट हो गई, क्लियर। तो इसमें रोल नंबर, नेम। अच्छा, अगर आपको ऐसा करना है कि इसके बाद सेमी कॉलन लगा देंगे तो डेटा तो इंसर्ट हो ही जाएगा, लेकिन देखिए इंसर्ट करते हैं पहले, चलिए। ये देखिए, तो अभी अगर हमको 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो क्या हम 10 टाइम्स इंसर्ट इनटू कमांड टाइप करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा उसमें।
तो हम एक लाइन के अंदर ही कर सकते हैं, एक बार सिर्फ इंसर्ट इनटू लिखेंगे और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। पहले चलिए डेटा को देख लेते हैं, डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। पिछली बार तो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि डेटा था नहीं टेबल में, सिर्फ स्ट्रक्चर था। तो अभी सेलेक्ट स्टार कमांड से देखेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखा हमने, टेबल नेम है st_1। चलिए ये देखिए अब डेटा शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि डेटा इंसर्ट कर चुके हैं। इंसर्ट इसलिए इंसर्ट इनटू है जो है ना वो DML का टाइप माना जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का टाइप कंसिडर किया जाता है। क्लियर? चलिए अभी देखिए, अच्छा आप एरो की से प्रीवियस कमांड को देख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, प्रीवियस कमांड को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं उसी कमांड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 2 लिख दिया। नेम और एड्रेस को सेम रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू सेम होंगी तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है? तो डेटा तब भी इंसर्ट होगा। हम उसको रोक सकते हैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करके, पर फिलहाल आज का वो टॉपिक नहीं है हमारा। आज हमें सिर्फ मेन इसके देखनी है, एसक्यूएल की कमांड देखनी है। तो एक और रो इंसर्ट करनी है, तो इसके साथ मैंने लिखा 3 रवि, ठीक है? और चलिए एक एड्रेस लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक रो तो हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं, सेकंड रो है 2 प्रवीण वाराणसी, थर्ड रो का डेटा है आपका 3 रवि इंदौर। सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, देखा क्या आता है, देखिए 2 रोज अफेक्टेड और वो बता रहा है डुप्लीकेट भी है। क्यों डुप्लीकेट है? क्योंकि प्रवीण और वाराणसी पहले आ चुका है, तो रिकॉर्ड में थोड़ा सा डुप्लीकेशन आ रहा है। अभी देखते हैं क्या इंसर्ट हुआ है क्या नहीं हुआ। सेलेक्ट कमांड से फिर से तो लिखा, फिर से सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट कैपिटल में लिखेंगे, देन स्टार, देन फ्रॉम, और उसके बाद STU_1। ये देखिए तो 3 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं, तो 3 रोज दिखा भी रहा है। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर। तो बात यह है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट इनटू कमांड बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमा से वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए तो वो भी हो जाता है। क्लियर? अच्छा अभी इसमें एक पॉइंट ये आता है कि जब हमें रोल नंबर, नेम और वाराणसी सभी में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम कॉलम का नेम क्यों लिखें? क्या ऐसा हो सकता है कि कॉलम का नेम हम लिखना ना चाहें तो अभी वैल्यू इंसर्ट हो जाए? आंसर है यस, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये लग जाएगी, और कंडीशन ये होगी कि उस केस में आपको सभी कॉलम से वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। आपके पास चॉइस नहीं होगी। चॉइस अगर चाहिए आपको तो आपको कॉलम्स के नेम लिखने पड़ेंगे। क्लियर? अगर लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि जिस ऑर्डर में कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में और जितने कॉलम्स हैं उन सभी कॉलम से वैल्यू इंसर्ट हो, तो आप कॉलम नेम मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए ये पुराना रिकॉर्ड था, ठीक है? तो अभी मैं इसमें पहले तो एक काम ये करता हूँ कि इसमें से ये हटा देते हैं, कॉलम्स के नेम हटा देते हैं सभी। क्लियर? ये हटा देते हैं। प्रीवियस कमांड को एरो की से जा सकते हैं हम। अब ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। 4 दे दिया, प्रवीण की जगह नेम चेंज कर देते हैं कुछ और। चलिए कुछ नेम से, चलिए मुबीन लिख देते हैं और एड्रेस लिख देते हैं दिल्ली। सेम भी रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ नहीं है टेबल क्रिएशन के टाइम पर, तो वो रिकॉर्ड दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा। आगरा लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया एक, और यहाँ और चेंज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ लिखा, चलिए एक ही करते हैं इंसर्ट फिलहाल। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल सिंपल रखते हैं। हमने विदाउट कॉलम नेम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, लेकिन उसी ऑर्डर में और उतनी ही एंट्रीज देनी पड़ेंगी तो इंसर्ट हो जाता है। ये देखिए क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और एक से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, बस कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि बिना कॉलम नेम मेंशन किए भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसी ऑर्डर में इंसर्ट करना है जिस ऑर्डर में कॉलम नेम है, और सभी कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। आपके पास चॉइस नहीं है, आप रिमूव नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि सिर्फ रोल नंबर और नेम इंसर्ट करेंगे, एड्रेस नहीं इंसर्ट करेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है आपको। ठीक है? अनटिल अनलेस जब तक आपने डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट ना लगा रखा हो। अभी कंस्टेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो जनरलाइज वे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो एक और रो इंसर्ट करके देखिए। इस बार 2 रो इंसर्ट की है मैंने इसमें, कॉलम ने मेंशन नहीं किया। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए रो इंसर्ट हो गया, डुप्लीकेट दिखा रहा है, ठीक है? क्योंकि 4 मुबीन आगरा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका था, दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा। अभी चेक करना है कितनी रो इंसर्ट हो चुकी हैं, तो सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
टेबल का नाम देखिए STU_1। ये देखिए जितनी भी रोज़ थी डुप्लीकेट है नहीं है वो सभी दिखा रहा है, सभी रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं। देखिए क्लियर। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ टेबल क्रिएट और डेटाबेस क्रिएट का तो मैंने बता ही दिया आपको। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा सेलेक्ट स्टेटमेंट को और ज़्यादा देखते हैं। अभी तो हमने सिंपल यूज़ किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU_1। ये टेबल का नेम था STU_1, लेकिन सेलेक्ट के साथ हम कॉलम नेम वाइज भी डेटा देख सकते हैं और रो वाइज भी डेटा फिल्टर कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे हमने सिर्फ इतना लिखा यहाँ पर, मान लीजिए हमने लिखा सेलेक्ट, इसके साथ लिखा यहाँ पर रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर। हम रोल नंबर देखना चाह रहे हैं तो हम जो कॉलम देखना चाह रहे हैं सिर्फ उसी का नेम लिखेंगे। तो रोल नंबर देखना चाह रहे हैं तो रोल नंबर, देन इसके बाद कीवर्ड फ्रॉम, देन टेबल नेम STU_1 सेमीकोलन का साइन, एंटर। देखते हैं क्या होता है। देखिए सिर्फ रोल नंबर शो हो रहा है। क्लियर। रोल नंबर के साथ नेम देखना चाह रहे हैं तो कॉलम को जितने भी कॉलम नेम है उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से। रोल नंबर कॉमन नेम फ्रॉम STU_1। देखिए क्या होता है। क्लियर। अभी रोल नंबर और कॉलम नेम के सभी को देखना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी के नेम टाइप कर सकते हैं। और सिंपल इसका शॉर्टकट तो ये स्टार टाइप कर दिए। स्टार का मतलब ऑल होता है, तो सभी कॉलम्स नेम आ जाएंगे उसकी जगह। ठीक है। तो रोल नंबर नेम के साथ अगर आप एड्रेस और देखना चाह रहे हैं, 3 कॉलम है तो स्टार भी टाइप कर सकते हैं। 3 नेम जितने भी वो टाइप करेंगे तो भी शो होगा। देखिए रोल नंबर नेम और एड्रेस सभी शो हो रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। जिस ऑर्डर में आप कॉलम का नेम टैग करेंगे उसी ऑर्डर में डेटा शो भी होगा यहाँ पर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी ये हो गया आपका। अभी रो वाइज और देखना है हमको कि रो वाइज डेटा को हम कैसे देख सकते हैं। हमारे पास पहले से टेबल बनी हुई है, डेटा भी इंसर्ट है उसके अंदर। अभी हमें डेटा को देखना है, सिर्फ व्यू करना है। तो कैसे करेंगे, तो कंप्लीट देखना है तो स्टार से टाइप कीजिए। सबसे सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU_1। तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए रोल नंबर नेम एड्रेस क्लियर है। अभी आपको रो पर फिल्टर करना है डेटा को, रो के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना है तो उसके लिए वेयर क्लॉज लगेगा। वेयर का मतलब ये कंडीशन, आपने कंडीशन लगा दी रिकॉर्ड्स पर कि ये कंडीशन फॉलो होगी तो सिर्फ वही कॉलम शो, वही रिकॉर्ड शो होंगे, बाकी और कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। जैसे देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल इसका। तो सेमीकोलन से पहले आपने यहाँ लिख दिया वेयर और यहाँ कंडीशन दे दी। कंडीशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वेयर RN मतलब रोल नंबर, ग्रेटर देन का साइन और रोल नंबर 3। तो देखिए रोल नंबर 3 से ऊपर का सिर्फ रिकॉर्ड में शो कर रहा है, बाकी और कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम, चलिए एक बात और बतानी थी मुझे आपको कि अगर कंडीशन एक से ज़्यादा तो क्या करें। तो आप कंडीशन को सेपरेट कर सकते हैं एंड से या और से। तो एंड से जब सेपरेट करेंगे तो होता ये है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होने पर ही जो दोनों कंडीशन, जो रिकॉर्ड दोनों कंडीशन जहाँ ट्रू होंगी सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होगा, बाकी और कोई रिकॉर्ड शो नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रोल नंबर ग्रेटर देन 3, तो पहले तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जहाँ रोल नंबर ग्रेटर देन 3 है। उसके बाद मैंने लिखा एंड के बाद, एंड सपोज नेम इज इक्वल टू प्रवीण, मान लीजिए ये लिखा मैंने, वेट ए सेकेंड, नेम इक्वल टू इक्वल का साइन, चूंकि नेम एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे उसे। क्लियर। तो नेम इक्वल टू प्रवीण लिखेंगे तो होगा क्या इस केस में, तो रोल नंबर ग्रेटर देन 3 के बाद तो सभी रोल नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे, जो ग्रेटर देन 3 है वो सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उन रिकॉर्ड्स में से सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा जहाँ नेम प्रवीण होगा। अगर ऐसा किसी में नहीं है तो कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर। ये देखिए मैंने लिखा नेम प्रवीण स्पेलिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत है तो अभी तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा वैसे भी।
ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको सही भी करें तब भी कुछ नहीं होने वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बात और बतानी थी मुझे आपको। अगर आप और से सेपरेट करेंगे तो दोनों में फिर चॉइस होती है, ठीक है। दोनों में क्या होती है, चॉइस होती है, यानी रोल नंबर ग्रेटर देन 3 होगा या नेम प्रवीण होगा, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच कर रही होगी तो उसमें क्या होगा, वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए प्रवीण वाली नहीं आई, क्यों? क्योंकि इस नेम गलत है वहाँ पर। तो ये भी याद रखिएगा कि वो एग्जैक्ट मैच देखा जाता है उसमें। तो अगर आपने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है तो वो फिर कंसिडर नहीं होगा। तो प्रवीण मैंने यहाँ पर, चलिए इसे करेक्ट कर दिया। अब देखिए प्रवीण आ गया इसमें, क्लियर। तो ये भी आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होगी तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर यही काम एंड के साथ करेंगे तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं जिसमें नेम प्रवीण हो और रोल नंबर ग्रेटर देन 3 हो, तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन का सही होना, ट्रू होना कंपलसरी है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो एम्प्टी सेट दिखा रहा है। आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो इस तरीके से हम कंडीशन है तो एंड और से सेपरेट कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि कंडीशन एक से ज़्यादा है तो एंड और का यूज़ करते हैं। अगर दोनों कंडीशन हमें चाहिए, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहिए तो एंड से सेपरेट करेंगे, और दोनों में हमें चॉइस चाहिए तो हम और से सेपरेट करेंगे। यहाँ ये क्लियर हो गया। तो अभी लेस देन ग्रेटर देन देखा, और भी लेस देन देखा, ग्रेटर देन देखा, लेस देन भी चेक कर लेते हैं। लेस देन 3, ये देखिए लेस देन 3 के साथ आ गया रिजल्ट। वेट ए सेकेंड। तो अभी और रिलेशनल ऑपरेटर भी चेक करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट शो करते हैं। लेस देन 3 का रिजल्ट आ गया यहाँ पर, लेस देन रिजल्ट 3 का आ गया। इसके बाद क्या चेक करना है आपको, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू चेक कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, लेस देन के बाद इक्वल टू का साइन लगा दीजिए आप, तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा जब आपने रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है। तो ये देखिए ये यहाँ शो हो रहा है, क्लियर। और अगर आप ग्रेटर देन लगाना चाह रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन ही है ही, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का है ही एग्जाम्पल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर के बाद इक्वल टू का साइन। बड़ा सिंपल है। लेस देन में, लेस देन इक्वल टू में लेस देन का साइन, देन उसके बाद इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद इक्वल टू का साइन। अभी नॉट इक्वल टू के लिए क्या होगा, ये देखिए नॉट इक्वल टू, देखिए 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है नॉट इक्वल टू। ये देखिए फर्स्ट मेथड है एपस्ट्रॉफिक मार्क देन इक्वल 3, ये भी नॉट इक्वल टू है तो ये भी रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो 3 वाला थ्री रोल नंबर का रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा कहीं। और एक और है नॉट इक्वल टू का, लेस देन ग्रेटर देन दोनों साइन एक साथ लगा दीजिए तो वो भी नॉट इक्वल कहा जाएगा, ठीक है। ये भी है। तो बुक में कहीं कहीं दोनों दे रखें, आपको भी पता होना चाहिए दोनों ही सही है। ये देखिए क्लियर। तो ये हो गया, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर हो गए आपके। लाइक क्लॉज की। लाइक क्लॉज क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हमें क्या सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ ये सर्च करना चाह रहा हूँ कि पी नेम से स्टार्ट होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर हम लाइक क्लॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइक क्लॉज के साथ 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। पहला वाइल्ड कार्ड करेक्टर है परसेंटेज, दूसरा अंडरस्कोर। जहाँ एक स्ट्रिंग मिसिंग होगी वहाँ हम परसेंटेज यूज़ करेंगे, जहाँ एक करेक्टर मिसिंग होगा वहाँ हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर, और स्ट्रिंग के लिए इंक्लूडिंग नॉन सब स्ट्रिंग के लिए इंक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको कैसे होता है। सेलेक्ट लिखा सबसे पहले आपने, ठीक है, तो डेटा को सेलेक्ट ही कर रहे हैं आप, तो सेलेक्ट लिखेंगे। लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम s2_1 वेयर, ये तो नॉट इक्वल टू 3 का था, ठीक है। ओके वेट ए सेकेंड, हाँ चलिए ये था। अब इसके अंदर देखिए मैं कंडीशन ऐड करता हूँ, और कंडीशन लिखा वेयर रोल नंबर लाइक। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो लाइक क्लॉज का यूज़ करूँगा, और उसके साथ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का। लाइक के बाद सिंगल कोट या डबल कोट का साइन, और उसके अंदर जैसा आपको चाहिए। मान लीजिए मैं ये चाहना चाह रहा हूँ कि रोल नंबर 3 से स्टार्ट हो, रोल नंबर 3 पर एंड हो, स्टार्ट किसी से भी हो, डजेंट मैटर। इवन अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी है तब भी, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में सिर्फ वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही है 3 रवि। इसमें याद रखिएगा कि परसेंटेज में नल स्ट्रिंग भी आ जाती है,
ठीक है, ऐसा नहीं स्ट्रिंग होना ज़रूरी है वहाँ पर, सब स्ट्रिंग का होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, उसमें नल भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे _3 लिखा तो यहाँ पर क्या एक कैरेक्टर या एक डिजिट मिसिंग है, तो वहाँ फिर कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 2 डिजिट का, कोई रोल नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट शो कर रहा है। आई थिंक रोल नंबर की जगह अगर हम नेम लें तो कुछ ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कुछ और अच्छा आइडिया लगेगा आपको लाइक क्लास कैसे काम करता है। तो रोल नंबर से हम नेम लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा नेम, तो वेयर ओके लाइक 2 बार हो गया गलती से। चलिए एक एरर भी देख लेते हैं, इसी बहाने ये भी एरर भी चेक हो जाएगा कि एरर कैसे शो करता है, क्योंकि अक्सर आपके साथ ऐसा होगा कि आपसे गलतियाँ होंगी और कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एरर इस तरीके से आएगा, बताएगा कहाँ गलती है। ये देखिए मैसेज कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो करेक्ट करते हैं इसको, जब एरर पता चल गई तो इसे रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, तो लाइक रिपीट हो रहा है, तो इसको पहले रिपीटिशन हटाना पड़ेगा इसका, लाइक की जगह वेयर नेम लिखना पड़ेगा, वेयर नेम लाइक। ये सिर्फ इसलिए बताया था कि एरर अगर आ जाती है तो एरर किस तरीके से आती है, क्या यूज़ होता है एरर का, एरर किस तरीके से रिमूव की जा सकती हैं, तो वो पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने लिखा वेयर नेम लाइक %n, तो वो सभी नेम जो एंस पर ख़त्म होते हैं, जिनका लास्ट कैरेक्टर n है, वो देखिए प्रवीण हो गया, चाहे मुबीन हो गया, चाहे किशन हो गया, सब n पे एंड हो रहे हैं, तो वो सभी नेम सेलेक्ट हो गए। क्लियर। और मैंने लिखा यहाँ पर नेम लाइक %n, समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज में याद रखिएगा जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूड होता है, तो अगर किसी का नेम सिर्फ ओनली n होता तो वो भी आपका आंसर का पार्ट होता। क्लियर, जबकि जो अंडरस्कोर होता है वो आपका सिंगल कैरेक्टर मिसिंग को शो करता है। चलिए और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अभी यहाँ पर लिखा मैंने सपोज %EN, तो EN से स्टार्ट होने वाले कौन से नेम है, एक तो मुबीन है और एक प्रवीण है, क्योंकि लास्ट के 3 कैरेक्टर EN है इसमें, तो एक स्ट्रिंग EN से एंड होनी चाहिए, तो वो उसका रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने लिखा %EN, मतलब लास्ट के 3 कैरेक्टर तो फिक्स हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे तो सिर्फ 3 नेम है, एक्चुअली नेम पर 2 ही है, प्रवीण का रिपीटिशन है 2 टाइम्स और मुबीन का भी, तो प्रवीण और मुबीन के दोनों रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आपने मान लीजिए लिखा वेयर नेम लाइक, आपने लिखा K %, तो इसका मतलब K से स्टार्ट होने वाले सभी नेम, तो एक ही नेम किशन, तो किशन शो करेगा यहाँ पर। क्लियर। और अगर आपने ये लिखा सपोज यहाँ पर वेयर नेम लाइक K_SHAN, तो इसका मतलब K के बाद एक कैरेक्टर मिसिंग है, देन उसके बाद SH है, देन कैरेक्टर मिसिंग है, देन उसके बाद AN है। देखते हैं क्या आता है, एम्प्टी। क्यों, क्योंकि किशन में SHAN एक साथ आ रहा है, आपने SH और बीच में एक कैरेक्टर को दिखाया कि एक कैरेक्टर और होना चाहिए, ऐसा कोई नेम ही नहीं है, तो अभी एम्प्टी सेट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर मिसिंग को दिखाता है, सिंगल कैरेक्टर मिसिंग को शो करेगा यहाँ पर। तो अभी आपने लिखा K_S_AN, तो इसमें किशन शो करेगा आपका, क्योंकि I और H मिसिंग है। ठीक है, किशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही नेम है जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर K है, थर्ड कैरेक्टर S है, फिफ्थ और सिक्स्थ कैरेक्टर AN है, तो किशन है यहाँ पर। क्लियर। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 कैरेक्टर का पर्टिकुलर कोई नेम है, ठीक है, तो 5 टाइम्स अंडरस्कोर टाइप करेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे एम्प्टी, क्योंकि 5 कैरेक्टर का कोई नेम नहीं है, कोई भी नेम 5 कैरेक्टर का नहीं है। किशन में भी 6 कैरेक्टर है, तो एक और ऐड कर देते हैं और देखते हैं 6 कैरेक्टर में क्या क्या शो कर रहा है। 6 में मुबीन और किशन दोनों में 6 कैरेक्टर्स हैं। क्लियर। तो ये था आज का वीडियो, आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा लाइक क्लॉज भी।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल करेंगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।